गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदित्य मयेकर, गुड मॉर्निंग श्वेत, अंश गांधी, ईशा, श्रावणी, गुड मॉर्निंग। तो हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग प्रसाद, सुचित्रा, सूर्यवंशी, अंश, अद्वैत, सुप्रभात। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। कल का लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो जो चीज मैंने आपको मूल कॉन्सेप्ट में बताई थी वही चीज मैंने रिपीट करी यहाँ पे केवल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा था रिपीटिशन बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कई चीजें पीछे की दोबारा वापस आएंगी। तो यहाँ पे जो चैप्टर है अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन। जो पहले का पोर्शन है वो हट गया है और अब हम स्टार्ट करते हैं मेन गैस लॉ। तो स्टार्ट कर दो लिखना गैस लॉ। यहां से ये चैप्टर मेन स्टार्ट होता है। वो पहले का पोर्शन था आपके पास। अब तो सबको दिख रहा है मेरे ख्याल से क्लियर, ऑडिबल एंड विजिबल, ऑल द थिंग्स। यस, ओके। तो रेडी फॉर दैट, बहुत ध्यान से सुनना इसे और इसे समझना है आप लोगों ने, ठीक है? ओके, तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट। इसमें गैस लॉ के 4 लॉ हैं आपके पास। गैस लॉ में 4 लॉ है और फाइनली हम आते हैं यहाँ पे आइडियल गैस पे। तो मैं आपको आइडियल गैस की क्वेश्चन चलो बाद में बताता हूँ। पहला लॉ पढ़ते हैं हम, बॉयल्स लॉ। फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ। फर्स्ट लॉ हेडिंग डाल दो बॉयल्स लॉ। 4 लॉ हैं गैस में हमारे पास, टोटल यहाँ पे 4 लॉस हैं। इसमें हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ। इसी के नाम से बॉयल्स ने से दिया था, उसी के नाम से रख दिया बॉयल्स लॉ, ठीक है? तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया देखो। कल मैंने आपको 4 मेजरेबल प्रॉपर्टी बताई थी। एक है नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर और चौथा है वॉल्यूम। अब बॉयल्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया देखो। उसने क्या किया कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं और टेम्परेचर है इसे उसने कांस्टेंट रखा। अब उसने इसे कांस्टेंट रखा और फिर उसने देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, एक बॉक्स लिया यहाँ पे, ठीक है, एक सिलेंडर लिया और इसके ऊपर से लगा दिया फ्लेक्सिबल पिस्टल। फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्स कर सकता है यानी आगे और पीछे आ सकता है। फ्लेक्सिबल है ये ऊपर नीचे हो सकता है। और यहाँ पे उसने गैस फिल कर दी। बहुत ध्यान से देखना, एक एक लॉस है इसमें, छोटे छोटे लॉ हैं लेकिन इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो ये लॉ से उसने फॉर्मूला कैसे निकाला देखो। अब यहाँ पे उसने गैस फिल कर दी। यहां तक सबको समझ में आ गया? गैस फिल करी, उसने देखा कि इस गैस का है यहाँ इसका वॉल्यूम सपोज करो V है, ठीक है, ये वॉल्यूम V है। अब यहां से उसने 2-3 स्टूडेंट को यहाँ ऊपर बैठा दिया। पहले बोला चलो जाओ अंश ऊपर बैठ जाओ, तो ये यहाँ पे बैठेगा। तो अब बताओ क्या होगा। ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स मूव करेगा या अपवर्ड्स मूव करेगा। यहां से उसने क्या किया, प्रेशर लगवाया। तो प्रेशर लगाया, अंश बैठ गया यहाँ ऊपर से। तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड जाएगा या ऊपर जाएगा? हाँ, वेरी गुड अंश, अनुजा, ठीक है। उसने क्या देखा होगा ऑब्जर्वेशन में कि जैसे उसने यहाँ पे कोई वेट रखा, कोई प्रेशर अप्लाई किया, तो जैसे उसने प्रेशर अप्लाई किया उसने क्या देखा, उसने देखा कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज। अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। ये तो कहोगे आप हम भी कर सकते थे एक्सपेरिमेंट को। हाँ, वेरी गुड अदिति, ये तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन सूर्यवंशी बिल्कुल सही है। तो यहां से आपको देखो क्लियर पता चल रहा है। प्रसाद, अंश गांधी, तो यही एक्सपेरिमेंट उसने भी किया देखो। साक्षी, तो यहां से उसने देखा कि जैसे यहाँ पे अंश बैठा, इसका जो लेवल था वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां से इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक। उसने कहा चलो यहां से उठो। अब उसने फिर दूसरे को बैठाया, चलो तुम दूसरा एक और बैठा दिया, चलो यहाँ पे सार्थ को बैठा दिया, चलो बैठ जाओ तुम भी यहाँ, ठीक है। अब क्या हुआ,
अब ये धीरे 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 करके और डाउन में आ गया, यहां तक पहुंच गया। यानी कि जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कब? जब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे हैं। तो उसने एक कंक्लूजन निकाला, इसका एक फॉर्मूला निकाला यहां से। उसने क्या देखा कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे, अब उसने कहा चलो भाई एक काम करो, एक फिर उठ जाओ यहां से 60 उठ जाता है। तो क्या हुआ, फिर ये लेवल ऊपर बढ़ गया। फिर उसने बोला चलो अंश आप भी उठ जाओ यहां से, ये भी उठ गया, फिर लेवल बढ़ गया। यानी कि प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और प्रेशर जैसे उसने बढ़ाया वॉल्यूम कम हो रहा है। यानी कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा वॉल्यूम कम होता जाएगा, और जैसे जैसे मैंने प्रेशर को कम किया वॉल्यूम बढ़ता चला गया। तो फाइनली उसने एक डेरिवेशन निकाला इसका कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्लियर हुआ यहां तक? यस, हाँ लिखो इसे एक बार, थोड़ा ऐसी डायग्राम बना के लिख लो। रिटर्न सर वीडियो, अच्छा एक बार चेक करो इसे पृथ्वीराज। बाकी का देखो, बाकी सबको वीडियो तो क्लियर दिख रहा है मेरे ख्याल से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज आज सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि नेटवर्क को मैंने कहा आज मैं नेटवर्क 0 कर दूंगा पूरा ही, तब कह रहा ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, फुल क्लियर है ना? अब उसने यहां से स्टेटमेंट निकाला, बहुत ध्यान से सुनो। देखो यहां से उसने एक स्टेटमेंट निकाला, तो बॉयस लॉ का स्टेटमेंट याद रखना आप लोगों ने। इसी से उसने स्टेटमेंट निकाल दिया। इससे उसने क्या स्टेटमेंट निकाला, देखो उसने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर जितना है उतना ही रहना चाहिए। तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया, उसने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है, आप कहोगे मोल्स भी कांस्टेंट है, वो आगे लिखूंगा मैं अभी, ठीक है। तो उसने क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद करो, अभी एक बार लिखो और दूसरी बार अपने आप लिख दो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आगे क्या कहा उसने, प्रेशर ऑफ, यहां आपको क्लियर दिख रहा है, देखो द प्रेशर ऑफ, द प्रेशर ऑफ। प्रेशर किसका प्रेशर, कौन प्रेशर लगा रहा है यहां पे, ठीक है। गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस। तभी मैंने आपको मास के बारे में या मोल्स के बारे में बताया था। उसने कहा कि जो प्रेशर होगा, प्रेशर किसी भी जो गैस पे लग रहा है यहाँ पे प्रेशर, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसने कहा कि जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, वॉल्यूम के। बहुत सिंपल सा है कि गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसके वॉल्यूम के, इट्स वॉल्यूम, या वॉल्यूम लिख सकते, टू वॉल्यूम। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट दिया उसने, देखो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई वही उसने स्टेटमेंट में दे दिया। और ये लिखा है गिवन मास, मतलब फिक्स मास ऑफ गैस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होने चाहिए। तो उसने यहाँ पे कह दिया कि टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए, यानी कांस्टेंट रहना चाहिए, और
मास भी यानी वॉल्यूम सॉरी नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होनी चाहिए। इस केस में क्या होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्लियर है सबको? साथ साथ लर्न भी कर लो मेरे साथ साथ, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है ये। यस हो गया रिटर्न। यस ओके, देखो खुद भी लिख सकते हो आप लोग कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। जितना प्रेशर बढ़ाओगे क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं किया आपने तो क्या होगा, अगर सोचा आपने कि चलो टेम्परेचर को मैं फिक्स नहीं करता हूं, यहां से आपने दो बैठा दी और यहां से हीटिंग कर दी, तो क्या होगा, अब ये दोनों ऊपर की साइड जाने लगेंगे। नीचे आने की बजाय क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, प्रेशर ज्यादा लगेगा क्योंकि टेम्परेचर आपने दिया हुआ है। इसीलिए उसने देखा कि अगर ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसने कहा एक काम करते हैं, टेम्परेचर को हम फिक्स रखते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसे। तो यहां से अब देखो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से देखना है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो उसने कहा P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। अब कभी भी ध्यान रखना आप कि जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट है K, तो P इज इक्वल टू K/V। अब देखो ये V यहां से इधर मल्टीप्लाई हो गया, विच रॉकेट, हाँ उनका, तो यहां से क्या होगा, P और V दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो हमारे पास होगा PV इज इक्वल टू K। K मीन्स कांस्टेंट। तो यहां पे ध्यान रखना, उसने फिर फाइनली क्या देखा कि अगर हमने प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर क्या होगा, हर हमेशा फिक्स होगा। तो यहां से अब फॉर्मूला क्या बना कि अगर मैंने क्या किया, सपोज पहले देखो, पहले से लिख लो जल्दी से, यहां से ये फॉर्मूला आ गया, इसके बाद एक स्टेप और है बस, इसके बाद एक स्टेप और है और फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। डन। डन ओके डन। तो देखो अब यहां से फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, और यही फॉर्मूला आपके कंपटीशन में जब क्वेश्चन आंसर करोगे तो वही फॉर्मूला यूज होगा। देखो एक ही फॉर्मूला इसका बस, और एक फॉर्मूला को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो भी छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से मैंने कहा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल। अब उसने कहा कि चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो पहले आपने क्या किया, ये सिचुएशन ली थी, तो जब आपने इनिशियली लिया, इनिशियल में उसने कहा कि सपोज जो प्रेशर है वो P1 है, P1 इज इनिशियल प्रेशर। स्टार्ट में सपोज कोई प्रेशर है P, तो उसे उसने P1 कहा, और इनिशियल वॉल्यूम को उसने कहा V1। अब क्या हुआ, यहां पे हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, यहां पे हमने प्रेशर अप्लाई किया ऊपर से, जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। यानी कि अब सेकेंड केस में जैसे ही मैंने क्या किया, प्रेशर चेंज किया, प्रेशर को चेंज किया, प्रेशर चेंज टू P2। सपोज अब प्रेशर यहां पे P2 हो गया, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, सपोज V2, तो वॉल्यूम भी चेंज होके क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज टू V2। आपने कोई प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, P1 से P2 में चेंज हो गया, और वॉल्यूम किस में चेंज हो जाएगा, V2 में। यहां से देखो प्रेशर आपने चेंज किया, यहां पे प्रेशर अप्लाई किया,
तो पहले P1 प्रेशर था, अब P1 से प्रेशर क्या हो गया P2, तो वॉल्यूम भी चेंज होके क्या हो जाएगा V1 से V2। तो इसने कहा अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब फिर एक बार और बैठ गया कोई यहाँ पे, फिर प्रेशर चेंज हुआ तो फिर क्या हो जाएगा P3 V3, यानी जितना आप चेंज करते जाओगे इन सबका मल्टीप्लाई क्या आएगा, सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। तभी तो उसने कहा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हर केस में कांस्टेंट होगा। अब चाहे आप और प्रेशर लगाओ, प्रेशर कम कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई हर हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो जनरली आपको 2 तक ही दिया जाता है, ये और ये, तो इसका यहां तक मेन फॉर्मूला ये बन गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और यहाँ पे P2 और V2 क्या हो जाएंगे, दिस इज इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल फाइनल प्रेशर P2 और फाइनल वॉल्यूम हमने मान लिया V2। अब इससे लिख लो, मेन फॉर्मूला इसका ये है जो आप यूज करोगे किसमें, क्वेश्चन आंसर में, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसे लिख लो जल्दी से, यही फॉर्मूला जो आपका यूज होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। डन, ओके। देखो मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम हमारा बहुत ज्यादा लग जाता है। ऑफलाइन में मैं सारे क्वेश्चन डालूंगा आपके पास फिर से, जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। और क्वेश्चन को ध्यान से रखना है, लोअर लेवल से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन के जो टाइप्स होते हैं उसमें कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी देता है आपको। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें पहले एक स्टेटमेंट और लिखा देता हूं, देखो फाइनल स्टेटमेंट लिखा देता हूं, ये वाला P1 V1 वाला एक स्टेटमेंट आपको फिर से लिखा देता हूं। P1 V1 का मतलब उसने क्या कहा, P1 इंटू V1 यानी PV, तो उसने फिर एक स्टेटमेंट बनाया। देखो मैंने कहा था PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसने फिर इसके लिए स्टेटमेंट बताया। सर लेक्चर ऑफलाइन में कुछ, हाँ लेक्चर ऐसा भी हो सकता है, लेक्चर को ऑफलाइन लो और जब आपको मैं प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि देखो प्रैक्टिस से ही सीखोगे आप लोग, पढ़ाने से कम होता है, प्रैक्टिस ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए क्या करो, आपके ऑफलाइन में मैं ज्यादा से ज्यादा कोर्स करूं और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं। तो अब देखो पीवी का स्टेटमेंट, देखो आप स्टेटमेंट आराम से बनेगा इसके बेस पे। कैसे, फिर उसने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, बॉयल्स का मतलब हुआ बॉयल करना, यानी टेम्परेचर उसने फिक्स कर दिया। फिर उसने कहा P इंटू वी को, इंटू को हम कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस। सिंपल सा स्टेटमेंट, देखो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई करना है किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किसी भी गैस का, बिल्कुल सही का हिसाब में, तो ये है, देखो स्टेटमेंट आप खुद बना सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट। सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया उसने। देखो तो उसने कहा कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी केस में, तो इसका मल्टीप्लाई आपस में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तभी हमने क्या कहा था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। कितना भी आप चेंज कर दो, लेकिन अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे सेम कंडीशन में, तो वो हर हमेशा उसकी क्वांटिटी फिक्स होगी। डन या नॉट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर हम ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं। डन, वेरी गुड। तो अब तैयार हो जाओ क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देता हूं एक क्वेश्चन, ताकि ये समझ में आ जाए आपको कि इसका क्वेश्चन, मैं अभी लोअर लेवल के क्वेश्चन लूंगा, आसान से क्वेश्चन लूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे हायर के लिए, जहां पे आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा पूरा। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं,
उसकी मैं आपको थोड़ा सा लाइन बता दूंगा, टाइम बहुत लगेगा इसलिए मैं उसको करवाऊंगा नहीं। पहले देखो उसने क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि मैंने कहा कि 550 ml, तो इस यूनिट से पहचानना आपने कि क्या चीज गिवन है। ध्यान रखना यूनिट से, ml का मतलब आप समझ जाओगे हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। 550 ml ऑफ गैस, अब वो लिखेगा नहीं कि मैंने क्या दिया हुआ है, आप इसकी यूनिट से पहचानोगे, तभी मैंने आपको यूनिट दी है। जैसे आप यूनिट देखोगे उसे पहचान जाओगे कि 550 ml ऑफ गैस हैज 200 सेंटीमीटर प्रेशर, ठीक है। ध्यान से देखने से, जरा गौर से देखिए इसे, तो 550 ml ऑफ गैस हैज 200 सेंटीमीटर प्रेशर। if pressure change to 100 centimeter, तो what will be pressure, what will be volume, at constant temperature। ये कई बार टेम्परेचर देता है, दोनों जगह सेम दे देता है। अब बताओ इसका आंसर। उसने कहा कि 500 ml ऑफ गैस हैज 200 सेंटीमीटर, वेरी गुड सार्थ, बहुत बढ़िया, 200 सेंटीमीटर प्रेशर, और यूनिट ऑफ प्रेशर ये लिखा है देखो सेंटीमीटर, और इफ प्रेशर चेंज टू 100 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ, नहीं रुजुल मिस कर गए आप, और अनुजा भी मिस कर गई, अंतरा मिसिंग, रोहिणी मिस कर गए, अलाम आप लोग सब मिस कर गए। एक बार मैं बता देता हूं, देखो बहुत सिंपल है, देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। फिर से देखो, पहले आपको शॉर्टकट बता देता हूं, फिर आपको लॉन्ग कट बताऊंगा। सीधी सी बात है, देखो प्रेशर पहले कितना था, देखो प्रेशर पहले था 200 और वॉल्यूम कितना था 550। अब देखो सिंपल सा मैंने क्या किया, प्रेशर को हाफ कर दिया। अच्छा सॉरी आप लोगों ने सही दिया आंसर, सही है मेरे ख्याल से, कि अगर प्रेशर हाफ होगा तो ये क्या होगा, डबल हो जाएगा। सही है रुजुल, अदिति, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, सही कहा आप लोगों ने। ओ ध्यान से मिसिंग हो गई मेरी। इसमें से जो आंसर सही है मैं बता देता हूँ, रुजुल सही है, अनुजा सही है, अंतरा, रोहिणी और अलहाम सही है, सिद्धि सही आंसर है, ठीक है, अदिति सही है, और प्रफुल्ला प्रसाद, वेरी गुड आंसर। थोड़ा मैं मिस कर गया, हाँ कैमरा ऑफ इसीलिए हुआ क्योंकि मैं चैट बॉक्स देख रहा था। तो देखो अगर ये हाफ हुआ तो ये डबल हो जाएगा, सॉरी सूर्यवंशी ये वाला नहीं, इसमें देखो अगर ये हाफ हुआ तो ये डबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। देखो अगर आप दिमाग लगाओ कि अगर मैंने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम हर हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर मैंने प्रेशर को कम किया, हाँ सर, तो अगर मैंने प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम सीधी सी बात है कितना होगा, ज्यादा होगा। अब प्रेशर हाफ हुआ तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, यानी कि 1100। अब इसको मैं क्वेश्चन से सॉल्व करता हूं। अब क्या करता हूं मैं, क्वेश्चन से सॉल्व करता हूं इसे। देखो पहली सिचुएशन को लिख लो, इसे लिखो V1 और इसे लिखो P1, दोनों को सेम करना आप लोगों ने। तो पहले कंडीशन में क्या होगा, P1 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर और V1 इज इक्वल टू 550 ml। अब देखो मैंने कहा प्रेशर कितना हुआ 100 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम बताना है आपने। तो अप्लाई द फॉर्मूला, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो क्या होगा यहां से, P1 V1 इज इक्वल टू V2 P2। P1 आपको दिया है 200, V1 दिया है 550, V2 आपको निकालना है और P2 दे दिया आपको 100। ये यहां से डिवाइड में चले जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू 200 इंटू 550 अपॉन 100।
अब देखो यहां से इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कहा था मैंने, देखो डबल हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये क्या हो गया 550 into 2, तो आंसर हो जाएगा 1100 ml। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है या नहीं है? यही तो है आपके पास फॉर्मूला, तभी आपको कहा था कि अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वेरी क्विकली। क्वेश्चन में क्या होता है कि मैंने आपको कन्वर्जन क्यों बताया, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है और ये मैंने आपको दे दिया एटीएम में, तो फिर आपको दोनों को सेम करना पड़ेगा, इसीलिए कन्वर्जन इंपॉर्टेंट था। आपको यहाँ पे क्या करेगा, वो कहेगा एटीएम में, और यहाँ को दे दिया उसने सेंटीमीटर में, तो यू हैव टू चेंज, इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जो यूनिट है आपके पास आंसर भी वही यूनिट का आएगा, ये ml में है तो आंसर भी ml में, ये लीटर में होता तो आंसर भी लीटर में, तो ये चीज का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में। क्लियर? डन? लिखा सबने? डन। ओके, फिर देता हूं मैं एक आध क्वेश्चन, तभी आपको देखो मजा आएगा और हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखो पहले उसे। कई बार ऐसा लगता है हमें कोई चीज आती है, कई बार थोड़ा मिस हो जाता है, लेकिन पेशेंस मेन होता है इस फील्ड में, पेशेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज टफ नहीं होती है, थोड़ा सा क्या होता है कॉन्सेप्ट हमारे कई बार डगमगा जाते हैं बस, तो इसीलिए यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन नहीं अंश गांधी, बहुत सारे यूनिट होते हैं, डाइन को तो हम यूज भी नहीं करते यहाँ पे, ये फिजिक्स की मानी जाती है ज्यादातर, फिजिक्स वाले को हम कहते हैं यहाँ से हटाओ, हम यूज करते हैं ओनली फॉर केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार फिर से ध्यान रखो, क्वेश्चन कहेगा वो कि 300 centimeter cube of gas has 500 atm pressure। अभी यूनिट चेंज नहीं करवा रहा हूं मैं, टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, नहीं तो उसमें कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आएगी, अभी आसानी से दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इफ सॉरी, ये तो दोनों मैंने उसी में दे दिए ना, ये ml कर दो, ml कर दो यहाँ पे ml। इफ प्रेशर चेंज टू 900 cc, if pressure change to 900 cc, then calculate its volume at 0 डिग्री सेल्सियस। यानी इसको ध्यान मत देना, क्योंकि जब टेम्परेचर एक ही दिया होगा इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर फिक्स रखा है। 8 मिनट लेफ्ट, ओके, तो अब बताओ इसे जरा सॉल्व करके बताओ इसको। अब इसे सॉल्व करके दिखाओ जरा। क्वेश्चन ध्यान से देखो, 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस हैज 500 ml, सॉरी सीसी सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब नहीं है, सॉरी से स्क्वायर कर देना, एक ही बात है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, हाँ पृथ्वीराज सही पहुंच गए बिल्कुल, पर आपने पॉइंट गलत जगह लगा दिया बस। अदिति बिल्कुल सही है और रोहिणी बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। देखो कैलकुलेशन को भी थोड़ा मजबूत बनाना है आपने, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस सब कुछ है यहाँ पे, जो प्रैक्टिस करेगा उसे बहुत जल्दी आएगा। और ये कौन है, प्रसाद, बिल्कुल सही, प्रैक्टिस मेक्स। तो इसका आंसर है सार्थ, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज फिर पॉइंट में आपने थोड़ी सी मिसिंग कर दी, वैभवी सही है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, जिन्होंने नहीं पता है, पहले आपने देखो दोनों के लिए एक चीज का बहुत ध्यान रखो आप,
क्या ध्यान रखना आपने कि जो दोनों कंडीशन है, देखो एक ये कंडीशन है, अब आप इसको दोनों को सेम मानोगे। अगर आप इसे सपोज करो V2 मान रहे हो, ये प्रेशर, सॉरी, अगर आप इसे P2 मान रहे हो तो ये V2, अगर आप इसे P1 मानोगे तो ये V1। बस एक चीज का ध्यान रखना, आप कुछ भी मान लो, P1 P2 से कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि दोनों को सेम स्टेट में रखना है। अगर ये P1 तो ये V1, अगर ये P2 तो ये V2। बस आपने चलो ये P1 V1 मान लिया पहले को। अब दूसरा देखो, यहां से दूसरा जो आएगा यहाँ पे प्रेशर, यानी ये होगा आपके पास P2। अब आपको निकालना है V2, सिंपल सा। हाँ सुचित्रा, बिल्कुल सही आंसर है। तो आप क्या करोगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमें V2 निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। अब P1 आपको दे दिया, हाँ पृथ्वीराज सही आंसर है। तो P1 हो गया 300 इंटू वॉल्यूम हो गया आपके पास 500 अपॉन ये हो गया आपके पास 900। हाँ थोड़ा सा मिसिंग हो गई सिद्धि, लेकिन क्या हुआ देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 1 जा 3 3 जा, और फिर साक्षी थोड़ा सा मिसिंग कर गया आप, किसमें, अंश गांधी, और मिस कर गया आप। देखो 500 अपॉन 3, सीधा सा कॉन्सेप्ट देखो, पहले 300 था और फिर 900 हो गया, तो 3 3 जा 9, यानी ये 3 टाइम्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। हाँ रुजुल बिल्कुल सही है, सूर्यवंशी सही है। सीधा सा आंसर देखो, अगर ये 300 है और ये 9 है, यानी ये 3 टाइम्स हुआ, तो इसको डिवाइड बाय 3 कर दो बस, तो कितना हो जाएगा देखो, 500 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, आंसर होगा 166.66, और आगे इसके यूनिट क्या है, ml, तो आगे आंसर आएगा ml में। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? यस, ओके अनुजा। तो हम इसे लिख लो आप, जिसने नहीं लिखा है, क्योंकि जो लिखेगा जो करेगा वही सीखेगा, नहीं तो कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट जहां पे मिक्स होते हैं थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन पेशेंस मेन है, उसे थोड़ा सा पेशेंस रख के फिर आप करोगे तो आपको आ जाएगा। टेम्परेचर क्यों लिया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कई बार वो कहेगा, यहाँ पे भी लिखेगा 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे भी लिख देगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है वो। हाँ साक्षी अब सही आंसर है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करता है वो, आपको दोनों जगह पे सेम दे देता है, तो आपको समझ जाना, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, बातें किया ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, कंडीशन गैस नॉट S2। अभी बताऊंगा आपको कि कौन सी गैस लेते हैं हम लोग। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेगा, धीरे धीरे करके मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस आज पूरी नहीं करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे, पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस कराऊंगा आगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो उससे क्या होता है कि कोर्स हमारा स्लो हो जाता है। तो आगे देखो, अब क्वेश्चन की वैरायटी को थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। वो कहेगा कि एट विच टेम्परेचर, सॉरी, एट विच प्रेशर, एट विच प्रेशर, बहुत ध्यान से देखना, at which pressure the volume of gas, at which pressure the volume of gas becomes double, becomes double, किस प्रेशर में क्या होगा, वॉल्यूम डबल हो जाएगा, इफ इनिशियल प्रेशर इज, इफ इनिशियल प्रेशर इज 10 atm, initial pressure is 10 atm at 500 डिग्री सेल्सियस। जरा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन को। हाँ वेरी गुड सार्थ, अंश बहुत बढ़िया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बहुत आसान है, लेकिन क्या होगा, आपको कंफ्यूज कर देगा वो। सूर्यवंशी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जो देखो, जो दिमाग लगा के करेगा उसके लिए चीजें बहुत आसान होगी। और दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस। और पृथ्वीराज मिसिंग कर गए आप कहीं 0 का मिसिंग कर दे रहे हो, आगे पीछे कर दे रहे हो कई बार। बाकी सही है, कैलकुलेशन के पॉइंट सही होते हैं, लेकिन
और इसके अलावा नहीं, हाँ अदिति बिल्कुल सही है। देखो इस कंडीशन में करना क्या है, आपको बता देता हूं तरीका। यहाँ पे आपको वैल्यू देता नहीं है वो, आपको क्या करना है, सपोज आप कहोगे इनिशियल वॉल्यूम, अब आपको गिवन नहीं है तो आप मान लो V1 या V मान लो, इनिशियल वॉल्यूम को V मान लो। अब वो कह रहा है कि बाद में डबल हो गया, यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम आया V1 इज इक्वल टू V। हाँ अनुजा बिल्कुल सही आंसर है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, 2V। कुछ सोचना ही नहीं है हमने, देखो फाइनल वॉल्यूम 2V। हाँ रुजुल बिल्कुल सही आंसर। देखो डबल हो गया यानी 2V हो गया, और इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है 10 m, यानी कि P1 इज इक्वल टू 10 atm, और हमने क्या निकालना है, P2 निकालना है। अब लगा दो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो क्या होगा, इससे बॉयल्स लॉ में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्योंकि अभी 3 लॉ और आएंगे, तो बॉयल्स लॉ याद रखना, इससे भूलना मत बिल्कुल भी। क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आपको क्या निकालना है, P2 निकालना है। 1 मिनट है, ओके। आप फिर से रिज्वाइन करो, एक बार सोचो जिसने नहीं किया इस क्वेश्चन को, और फिर मैं दोबारा आपको इसे बताता हूं, ठीक है। तो दोबारा रिज्वाइन करो, सेम आईडी सेम जगह सेम नंबर एंड सेम। हाँ पृथ्वीराज आप सही है, फाइनली आंसर आपका सेम पे रिज्वाइन करो आप।